हाय फ्रेंड्स, मैं सुभा कुमारी रोल नंबर 135 पीटीसी चंदवारा मुजफ्फरपुर की छात्रा हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक परिवर्तनकारी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। भारत के शैक्षणिक प्रशासनिक ढांचे में विद्यालय एक इकाई के रूप में संकुलों में, संकुल ब्लॉक में एवं ब्लॉक एक जिले के अंतर्गत स्थित है। राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र का मानना है कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने विद्यालय में तभी पूर्ण रूप से सुधार ला सकता है जब संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक अनुकूल और सहायक नेतृत्व मौजूद हो। यह मॉडल वृहद रूप से विद्यालय प्रमुखों की बहु भूमिकाएं, दायित्वों एवं लॉर्ड्स इन एक्शन की अवधारणा के साथ विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करने पर केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय नेतृत्वकर्ता, बहुभूमिकाएं एवं दायित्व। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की अपेक्षित भूमिकाओं और दायित्वों को हम 7 मुख्य पॉइंटों के द्वारा समझेंगे। हमारा पहला पॉइंट है विद्यालय में नेतृत्व का दृष्टिकोण। यह भूमिका विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख के रूप में आपको नेतृत्व एवं शैक्षणिक संदर्भ में नेतृत्व के द्वारा परिवर्तन लाए जाने की प्रक्रिया में बारे में जानने की आवश्यकता है। यह भूमिका विद्यालय के संबंध में एक अवधारणात्मक समझ बनाती है। एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करे, साथ ही निरंतर प्रयोगों एवं परिवर्तनों को बढ़ावा दे व स्वीकारे। यह बाल केंद्रित परिवर्तन और रूपांतरण का ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर देता है जो स्वरूप से समावेशी एवं प्रगतिशील हो। इस भूमिका में सम्मिलित अधिगम संगठन की अवधारणा व्यापक रूप से यह बताती है कि एक विद्यालय प्रमुख को विद्यालय में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता है। हमारा दूसरा पॉइंट है स्वयं का विकास। इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य है क्षमताओं, दृष्टिकोण और मूल्यों के संबंध में स्वयं अध्यापकों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों में एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करना। इसमें आपको स्वयं की और दूसरों को सतत अधिगम एवं विकास हेतु अवसर खोजने हैं। इसके साथ ही एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को समझते हुए आपको चिंतन, मनन एवं अंतःक्रिया के माध्यम से आत्म सुधार प्रारंभ करना होगा। स्वयं के विकास को आत्मचिंतन के द्वारा, जो कि स्व अध्ययन का एक प्रभावी तरीका है, विकसित किया जा सकता है। माना जाता है कि क्रियाधारित आत्मचिंतन का पालन करने से विद्यालय नेतृत्वकर्ता वांछित परिवर्तन का नेतृत्व करने में सशक्त बन पाते हैं। ऐसा करने से किसी चुनौती का सामना करने पर हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ का दृष्टिकोण विकसित होता है। परिणाम स्वरूप स्वयं विद्यालय का रूपांतरण संभव हो पाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण। इस भूमिका का महत्व विद्यालयों की कक्षाओं की प्रक्रिया को और अधिक बाल केंद्रित बनाकर शिक्षण अधिगम को अन्वेषण एवं सृजनात्मकता के माध्यम से रूपांतरित करना है। यह भूमिका विद्यालय प्रमुखों को शिक्षा के उद्देश्य को समझाने और इन मुद्दों पर चिंतन करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि बच्चों को विद्यालय क्यों, शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि छात्रों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जा सके, अधिगम वातावरण कैसा हो जिससे कि बच्चों प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके, या शिक्षण अधिगम से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कक्षाओं का अवलोकन, शिक्षकों को फीडबैक देना और उनके लिए एक सलाहकार एवं परामर्शदाता बनना आदि पर एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने कौशल विकसित करने पर बल देता है। हमारा चौथा पॉइंट है दल बनाना एवं दल का निर्माण करना। विद्यालय एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गहनता व गंभीरता से मिलकर काम करते हैं। दल इसको प्रभावी रूप से करने के लिए दल बनाना एवं उसका नेतृत्व करना विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल के रूप में काम करने से न केवल विद्यालय के कार्य बेहतर ढंग से संपादित होते हैं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के निपटाने के नए तरीकों को सीखते हुए दल के प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं, कौशल
का निर्माण भी होता है। आप दल का सहयोग, समूह गतिशीलता, संघर्ष समाधान और प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रक्रियाओं का नेतृत्व करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और साथ ही दल के सदस्यों के व्यावसायिक विकास के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है नवाचारों का नेतृत्व। किसी भी संगठन में नवाचारों का नेतृत्व समस्याओं को सुलझाने के संभावित तरीके के रूप में अथवा बदलाव लाने के रूप में देखा जा सकता है। न केवल नवाचारों का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को शामिल करने और विद्यालय में समावेशी तरीकों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नवाचार व्यक्तियों में जोखिम लेने व चिंतनशील और दृढ़ता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का आत्मविश्वास देता है। नवाचार के द्वारा विद्यालय में अधिगम स्वाभाविक हो जाए, इसलिए इसे एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। शिक्षण अधिगम और विद्यालय में नवाचार की प्रक्रियाओं में समावेश करने से न केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षकों, माता-पिता और समुदाय के लिए भी सीखना एक आनंददायक अनुभव बन सकता है। हमारा 6ठा पॉइंट है साझेदारियों का नेतृत्व। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे अलग अलग अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं। जब उनकी सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है तो वे विद्यालय से जुड़ पाते हैं और बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा सीख सके और विद्यालय के पास माता पिता, समुदाय और अन्य भागीदारों के साथ जुड़कर अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने का अवसर होता है। हमारा 7वां पॉइंट है विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। यह भूमिका विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित है। यह आपको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रशासनिक नियमों और दिशा निर्देशों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ विद्यालय की वित्त, बजट और धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में भी अवगत कराती है। एक विद्यालय का नेतृत्व करते हुए भौतिक और मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र संसाधनों के प्रभावी ढंग से विभिन्न आयामों के बारे में बताता है। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको जानकारी युक्त निर्णय लेने के साथ साथ विद्यालय के रूपांतरण का नेतृत्व करने में भी मदद करती है। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।